अस्सलाम वालेकुम। हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जो न्यू सिलेबस है वो उनकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, देखिए कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं हमारे पास। ये इतनी ही सारी थेरी है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ऑपरेशंस भी हैं। ठीक है, और कुछ आगे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड भी हमारे पास रियल नंबर्स में कैसे हम काम करते हैं इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम सिंपली अगर हम देखें तो हमने एक्सरसाइज करनी है 1.1। तो 1.1 जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमें ये पीछे से डेफिनेशन देखनी होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हम निकालते कैसे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं क्या हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स देखें तो नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा बी। अयोटा बी, जब भी हमारे पास अयोटा वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमें ये माइंड में रखना होगा कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बेसिकली जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है। सबसे बड़ा अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि रियल नंबर है, जिसमें सारे के सारे सेट नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सब उसमें आते हैं। लेकिन सब उसके बाद रियल नंबर्स के बाद जो सबसे बड़ा सेट है वो कम्प्लेक्स नंबर्स में होता है। ये बेसिकली इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर। तो जैसे ये जो अयोटा है इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि अयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। तो कहीं भी अगर आपने पढ़ा भी होगा पहले कि अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 या अयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ये दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। जिसका ए पहले वाला जो है उसको हम रियल कहते हैं, जैसे ए वाला जो पार्ट है वो रियल होता है और बी वाला जो पार्ट होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं कम्प्लेक्स और ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स हैं, इन पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड आपके पास हैं। या आपने सीखना है कैसे इसकी ऑर्डर ऑपरेशंस होते हैं और किस तरह ये सारा ऑपरेट करता है। लेकिन जो मेजर है हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। इसमें देखें इन्होंने कहा है पेज नंबर 3 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स पे जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स है, ये आपने पहले पढ़े होंगे 9th क्लास में। जो ग्रुप और फंक्शंस का आपके पास चैप्टर है उसमें आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। तो इसमें अगर हम 4 वाली प्रॉपर्टी देखें तो उन्होंने कहा है कि एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, नॉन ज़ीरो मतलब ये कि कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। द नंबर नॉट इक्वल टू 0 0, दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 नहीं हो सकती। मतलब ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू दोनों क्या हैं वो 0 0 नहीं हो सकती, उनमें से कोई एक जो है वो लाजमी होगी। हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड बी इज़। तो ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला यूज़ करते हुए आपने 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपने ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का कहा हुआ है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है -4 और 7। तो अगर हम पीछे वाली प्रॉपर्टी को इससे रिलेट करें तो यहाँ पे भी उन्होंने ऑर्डर पेयर दिया हुआ था ए और बी। तो ए और बी जो ऑर्डर पेयर है उसकी जगह पे -4 और 7 है। इसका मतलब ए की वैल्यू जो है वो -4 है और बी की वैल्यू जो है वो 7 है। तो इस फार्मूले में पुट करके हम सिंपल इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेंगे। जी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि लेट इज़ ए एंड बी ऑर्डर पेयर इज़ इक्वल टू -4 और 7 -4 और 7। तो ए की वैल्यू -4 है और बी की वैल्यू 7 है। तो ये फार्मूला था हमारे पास ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो नाउ उसमें हम जो ए की जगह और बी की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे -4 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू 7 है। तो बी के साथ देखेंगे यहाँ पे माइनस है, तो ये जो इसके साथ तो माइनस नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या किया इसका -7 लगा दिया, इसका स्केयर किया, बी का स्केयर किया और इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। जब -4 ओवर -4 का स्केयर होता है आपके पास 16, 7 का स्केयर होता है 49। तो आपको पता है जब पावर इवन होती है तो अंदर माइनस हो तो वो हमेशा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो ये -4 ओवर 65 आएगा। 49 में 16 ऐड करते हैं तो 65 आता है। तो -7 ओवर 65। तो लास्ट में आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4 एंड 7। ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आई है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये √2 माइनस √5। तो वही काम करेंगे, लेट करेंगे, ए की जगह पे हमारे पास √2 है और बी की जगह पे हमारे पास -√5 है। सेम एज इट इज़ हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें
कि एक तो बाहर माइनस के साथ वाला जो माइनस है, बी के साथ वाला माइनस वो है, और एक हमारे पास क्वेश्चन में भी माइनस √5 था। देखिए, तो इसका मतलब ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस √5 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे, नीचे इसका स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे, तो ये बताया स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 5। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आएगा। 2 + 5 7 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। तो लास्ट में देखिए आपके पास इसका जो इन्वर्स बनता है वो √2/7 और √5/7 है। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपने ही खुद सॉल्व कर लेना है, लेकिन हिंट मैंने यहाँ पे दे दी हूँ मैं, इसको आप देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो उन्होंने कहा है सेपरेट इनटू रियल नंबर, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स। इनको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स मतलब ये कि हमने z = a + i b की फॉर्म में लिखना है, जिसमें रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि z = a + i b, इसमें जो ये जो a पार्ट है ये हमारे पास रियल पार्ट है और b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको देखें तो ये देखें हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें जो कन्वर्ट करनी है इसकी सिंपल फॉर्म ये वाली फॉर्म करनी है। उसमें ना तो डिनोमिनेटर होना चाहिए ना उसमें आपके पास नोमिनेटर होना चाहिए, सिर्फ सिंपल इतनी ही वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। जैसे 2 - 7 अयोटा है, 4 + 5 अयोटा है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि इसका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट मतलब ये कि अगर हम दोनों तरफ बार लें, ठीक है, तो ये जो अयोटा b वाली वैल्यू है, जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है, उसके साथ वाला जो साइन है ये हमेशा चेंज होके माइनस होगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो जैसे इसमें यहाँ पे देखें यहाँ प्लस है, ठीक है, तो हम माइनस वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 - 5 अयोटा। तो सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ऊपर जो नोमिनेटर है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम ये गौर करें तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है a + i b और a - i b। तो a - i a + b या a - b जब भी हमारे पास होता है तो ये आता है a² - b²। तो इस फार्मूले को हम क्लोज करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर - 5 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +35 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। मैंने पहले भी बताया था कि अयोटा की वैल्यू √-1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो सिंपल जो 35 के साथ अयोटा स्क्वायर है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, यहाँ पे -35 हो जाएगा, ये -38 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो सिंपली इसकी सब्ट्रैक्शन करके 35 में से 8 निकालेंगे तो -27, ये -38 और ये 16 + 25 41 होता है। तो इस तरह से आपने अलग अलग करके लिख देना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है वो रियल पार्ट के अलग और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग करके लिख देना। फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये, लेकिन आपका पीछे जो आंसर है वो इतना ही दिया हुआ है। तो अगर इतना ही आंसर दिया हुआ है तो इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि -2 + 3 अयोटा होल स्क्वायर 1 + अयोटा। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसका पहले स्क्वायर खोलना है, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर खुलेगा। ये स्क्वायर खोलने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचती है वो -5 -12 अयोटा और 1 + अयोटा है। तो ये देखिए, ये सेम पहले जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये वैसा, ठीक है। तो सिंपली हम ये 1 - अयोटा जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड भी करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट पे जो आपका आंसर बनता है वो -17/2 और -7 अयोटा/2 बनता है। ये आपके पास इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है अलग अलग हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसको सिंपली सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास अयोटा ओवर 1 + अयोटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले जो पुराने क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस न्यू है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पुराने वाले सिलेबस से लिया गया है, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको देख लीजिएगा आप, सेम एज इट इज़ सॉल्व सोल्यूशन आपके पास है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया ये वैसा क्वेश्चन है, 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट इसका 4 है वो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखें, ये लास्ट इसका और लास्ट इसका आंसर आता है आपके पास -44/25 + 117/25 अयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास सेकंड ईयर की बुक से आपके लिया गया है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो पहले 10 मिनट्स की बन गई हुई है।
तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।